गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए तो एक ऐसा वाक़या हम सबकी आंखों के सामने से गुजरा जिस पर जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। लाहौर की एक मार्केट है, वहाँ पर एक ख़ातून को लिबास की वजह से उस पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाए गए और वहाँ पर एक मॉब इकट्ठा हो गया और उसको, लेकिन ये एक हुआ कि एक कॉल पुलिस को जो है वो रिसीव हुई और वहाँ पर जो पुलिस अफसर थी शहरबानो वो मौके पर पहुँच गई और उस मॉब से उस खातून को बचाकर वो लेकर चली गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने एक लिबास पहना हुआ था, अबाया पहना हुआ था, नहीं एक शर्ट थी जो एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसकी एक शर्ट उन्होंने मंगवा के पहनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ हुरूफ लिखे हुए थे, वो अरबी में लिखे होंगे, अरबी एक ज़ुबान है। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये समझा कि खुदा नख्वास्ता नाउज़ुबिल्लाह इसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, तो उन्होंने उसको एक तरह से हरास करना शुरू कर दिया। और ऐसा ये वाक़या जब सामने आया तो जाहिर है उसमें एक बहादुर कौम की बेटी शहरबानो पहुंची मौके पर और उस मॉब से बड़े ही तरीके से उस खातून को निकाल कर ले गई। और सबीन, जब हम कहते हैं ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ASP शहरबानो, कौम को बड़ा फ़ख्र है उन पर। वी नीड मोर पुलिस ऑफिसर्स लाइक शहरबानो, चूँकि कैसे वहाँ पर पहुँची और उस वक्त चीज़ों को सेकंड्स में एनालाइज करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, कैसे मैनेज करना है, कैसे जान बचानी है, कैसे उस वाक़े को उन्होंने मैनेज किया, स्पेशली जब आपकी जान खतरे में नजर आए, क्योंकि जब मॉब आ जाता है उसके बाद आपको नहीं पता होता कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। आप एक को तो खतरे से निकाल रहे हैं लेकिन आप खुद भी उस वक्त उस खतरे की जद में हैं। तो आज ASP शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले से मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा, आपने वक्त दिया, आप हमारे इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। ज़ाहिर मामला सबके सामने तो है कि व्हाट हैपेंड दैट डे, बट ज़रूर हम चाहेंगे कि गुफ्तगू का आगाज़ हम इसी से करें कि कैसे पुलिस तक इत्तला पहुंची, व्हाट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई, कैसे आपने एनालाइज किया सिचुएशन को। एक बहुत सेंसिटिव मामला है और फिर आपका वहाँ पहुँचना, उस खातून को उस मॉब से बचाना और उस वक्त जो कुछ जुमले आपके कि हम पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात से निमट चुके हैं, वी हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो नरेट कीजिएगा व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट डे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सवाल जो आपने किया उसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले कि हुआ क्या, स्टार्ट कैसे हुआ। बेसिकली 15 की कॉल मौसूल होती है हमें अराउंड 1:30 कि इचरा की हदूद के अंदर पाकिस्तानी चौक के अंदर लोगों ने एक खातून को घेर लिया है और नाउज़बिल्ला वो ये कह रहे हैं कि उसने कुरानी हरूफ जो हैं और जो वर्सेस हैं सॉरी वो पहने हुए हैं अपने कुर्ते के ऊपर एंड उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। दे आर आस्किंग हर टू चेंज हर क्लोथ्स एंड शी इज़ नॉट विलिंग टू चेंज हर क्लोथ्स। और उसकी वजह से बहस मुबाहिसे की वजह से मॉब इकट्ठा हो गया। तो फॉर दोज हु विजिटेड इचरा, फॉर दोज हु लिव इन लाहौर वुड नो कि जो स्ट्रीट्स हैं उसकी वो बहुत तंग हैं, गलियाँ बहुत तंग हैं और पाकिस्तानी चौक प्राइमरीली इज़ लोकेटेड इन एन एरिया which is a walk of about 4 to 5 minutes from the main फिरोजपुर रोड। हमें ट्रैवल टाइम लगा जिसकी वजह से हम फिर उधर पहुँचे। उस जहाँ शॉप में खातून को रखा हुआ था, द शटर्स वर डाउन एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज अ मेकशिफ्ट कैफ़े था इस तरह का। अच्छा, 2 साइड के शटर्स थे, दोनों डाउन थे, 4 रास्ते थे उसकी तरफ जो आते थे दुकान की तरफ, चारों ब्लॉक थे। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो द इनिशियल थिंग दैट आई डिड वाज दैट आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ओके, बिकॉज जब मॉब इकट्ठा होता है तो अगर वो खातून को एक एग्जैस्परेटेड हालत में देखे ना तो थोड़ी देर के लिए हमारी साइकोलॉजी ऐसी कि हम हिलते ज़रूर हैं कि हुआ क्या। एंड देन इफ यू हैव एन ऑफिसर हु इज़ इन यूनिफॉर्म देन यू ऑफ कोर्स यू नो। तो आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई टोल्ड माई मैन टू जस्ट स्टिक विद मी। आपको एक गनमैन मिला होता है, एक ऑपरेटर मिला होता है। ड्राइव गाड़ी मेरी आ नहीं सकती थी, वो मेन रोड पर ही खड़ी हुई थी, तो मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। तो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट रिलीजन इज़। ये मज़हब ये नहीं देता, तमीज़ ये नहीं सिखाई मज़हब ने हमें, आगे से हटो, तमाशा बना हुआ है। तो जो हुआ है हम देख लेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। अगर कसूर है तो ज़रूर लीगल एक्शन लेंगे, इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। अगर कसूर नहीं है तो देखेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप उसे घेर लेंगे और शोर डाल देंगे, तमाशा नहीं है। तो फिर इस वजह से फिर हमने सबसे पहले तो चीखें मारी। उसके बाद जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये कि एक शटर है स्ट्रीट्स के अंदर, ठीक है, जिधर से हम फिर एंटर हुए थे दुकान में। एक शटर है सामने मेन पे, जो सामने वाला शटर है ना उसके सामने है शवरमा का स्टॉल। सही। और उस टाइम वो बंदा जो है वो अपना शवरमा जो था वो बना रहा होगा जब ये मॉब इकट्ठा हुआ और चीखो पुकार हो गई है, तो उसका चूल्हा जल रहा था। हमारा कंसर्न ये था कि अगर किसी ने फायर भी मार दिया ना सिलेंडर को गुस्से में तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। स्टॉल जो है वो गिरा दिया तो आग लगेगी क्योंकि कपड़े की मार्केट है।
और पूरा वो मार्केट के अंदर आग फैलेगी। मुझे नहीं पता आप गए हुए हो उधर या नहीं, वेरी हडल्ड, बहुत कंजस्टेड भी है, बहुत कंजस्टेड है। तो हमें था कि इस खातून को इधर से निकालें। फिर जब हम एंटर होते हैं तो उधर बहस ये हो रही थी कि खातून के कपड़े चेंज होंगे या नहीं होंगे इधर। And I was like, this is not possible. We will not be changing our clothes here. तो कहते हैं फिर हम यहाँ अबाया ला देते हैं, ये कपड़े चेंज करें, ये अबाया यहाँ पहन लें, आप पहना दें। ये वो, मैं कहा भाई कपड़े इधर चेंज नहीं होने। फिर what we did was कि हम लोग ने कहा कि हम उसके सर के ऊपर बाल जो हैं वो बांधते हैं, because एक ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में I'm going to say some hard hitting things. प्लीज। एक ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में हम खातून को इस लेवल पे भी जज करते हैं कि वेखिया सी उनके बाल जेड़े सन ना वो डाइट सही कह रही हैं। ठीक है, वी डू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हाँ, उसने तो अपने बाल डाई करवा लिए। डोंट यू थिंक दैट शी इज बिकमिंग अ बिट टू मॉडर्न? ठीक है ना, दिस इज आवर साइकोलॉजी, राइट? अच्छा, तो आई वाज लाइक इसके बालों को पोनी बांधे सबसे पहले, फिर हमने उसके बाल बांधे ताकि उसके बाल ना नजर आए। उसके ऊपर हमने चादर डाली। फिर मैंने उसे कहा कि जो आपका कुर्ता है ना वो आपके टखनों से भी नजर आ गया ना, बिकॉज यू नीड अ ट्रिगर ना, यू नीड अ ट्रिगर, यू नीड अ रीजन टू एक्ट। तो मैंने कहा they'll find a reason to, तो अब आया फिर आप लोग नहीं I was like they'll find a reason, ठीक है, कि वो आपको पकड़ लें, नजर ना आए। फिर हमने क्या किया, उसकी जो शर्ट कुर्ता है, because it was still here, right, and she was wearing a pajama underneath, उसको हमने रोल अप किया। सही, we tied it on her tummy, and then I was like अब अबाया लेके आओ। फिर हमने उसे अबाया पहनाया कि उसे नीचे से भी नजर ना आए। ओके। और फिर she was like कि मुझे मार देंगे। मैं उस टाइम से खड़ी हुई हूँ इधर, ये मुझे बैठने भी नहीं दे रहे क्योंकि कह रहे हैं कि इसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ये मुझे मार देंगे। They didn't allow her to sit for quite some time. और वो उस वक्त उनकी हालत थी, She was trembling, she was huddled in a corner, अपने हस्बैंड को चिमटी हुई थी। वो जाहिर है वो वीडियो भी हमारे सामने आई हुई है कि किस तरह से वो सहमी हुई है। Exactly. इतने सारे मर्द खड़े हुए हैं, एक मॉब ने घेरा हुआ है और वो सिर्फ शिवरिंग कर रही है वहाँ पे। अच्छा, तो फिर वो अपने हस्बैंड को चिमटी हुई थी। आपसे कहा आपको यहाँ से जाना है, तो उसे और डर गई। तो कहती है क्या मतलब? मैंने कहा आपके हस्बैंड को इधर से जाना है क्योंकि आप दोनों को नुकसान पहुंचे, उससे बहुत बेहतर है कि हम आप दोनों को अलग अलग करते। तो मैंने कहा ऐसे जो शादमान जो हैं वो लेके जाएंगे हस्बैंड को और आप इधर ही दुकान के अंदर। फिर अब शर्बाना वहाँ पर नहीं लेकर गए? नहीं, उस टाइम नहीं लेके गए। अच्छा। मैंने कहा आपने उस टाइम निकलना है जब मैं खातून को निकालूं और शोर पड़ जाए कि खातून जा रही है ताकि सारे इस तरफ आ जाएं। और उस टाइम आपने पिछली गली से हस्बैंड को लेके जाना है। तो जिस वीडियो में आप देख रहे हैं ना कि मैं चीखे मारती हुई बाहर निकल रही हूँ, उस टाइम वो हस्बैंड को लेके भाग गया था। वो एक पूरा आपने सोचा, एनालाइज किया सिचुएशन को कि क्या सेफ होगा वो। अच्छा शर्बाना, उसके बाद के भी जाहिर है एक वहाँ से आपने उनको निकाला बाहिफाजत। मैं चाहूँगी कि उस वक्त शर्बानों के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच थी? क्या अपनी सेफ्टी को लेके भी कंसर्न था कोई? कोई ऐसी सोच थी? क्योंकि जाहिर है सपोर्ट करने के लिए जब एक एग्रेसिव मॉब है तो आपको अपनी सेफ्टी का भी तो कंसर्न होता है ना। क्या थॉट्स थी उस टाइम? उस टाइम आपके ज़हन में कोई थॉट नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। आपके ज़हन में सिर्फ एक दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, वो सबसे पहले ये होती है कोई चीज़ जलने नहीं देनी। मैं लोएस्ट लेवल से ऊपर जाती हूँ। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद जो आखिरी चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई जान नहीं जाएगी। And that was, these were the only three concerns हमारे। क्या इस जगह पर पहले भी ऐसा कोई वाकया हुआ है? हाँ जी हुए। Religious offences के होती रहती हैं। वो कैसे डील किया था? It's the law of the land. You completely and absolutely deal it on the basis of merit. And if an offence has incurred and any religious sentiment has been proven कि ये hurt हुए हैं, तो फिर we proceed as per law. तो ज़ाहिर है कानून जो भी कहता है पाकिस्तान का, उसके लिहाज से प्रोसीड किया जाता है। शर्बाना, अब एक जो लोगों की तरफ से भी बात आ रही है और जाहिर है मेरा भी ये सवाल होगा, शुएब का भी ये सवाल होगा, मैं चाहूँगी क्लैरिफाई उसको ज़रूर करें। औरत ने माफ़ी क्यों मांगी? किस चीज़ की? जिन लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया कि ये नहीं लिखा हुआ वो जो आप समझ रहे हैं, आपने उस खातून को हरास किया और उसके बाद भी माफ़ी उस खातून को मांगनी पड़ी, ना कि उन लोगों को जिन्होंने सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया। तो दिस वुमन हैज़ टू गो इनटू पब्लिक अगेन। उसने सड़क पे भी चलना है, उसने अपने बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, उसने अपने बच्चे को लेना भी है, उसने वो किसी की बेटी भी है, उसने वो ड्यूटीज़ भी सारे अंजाम देनी है, उसने पब्लिक को फेस भी करना है। कल को वो केपी जा सकती है, डीआई खान जा सकती है, डीजी खान जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि बुरे इलाके हैं, मैं ये कह रही हूँ कि रूरल इलाके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सोच डिफरेंट है डिफरेंट इलाकों की। इस्लामाबाद की सोच डिफरेंट है, लाहौर की कुछ इलाकों की सोच डिफरेंट है, कुछ की अलग डिफरेंट है। शादरा में जाएंगे तो किसी और तरीके से जाना पड़ेगा, इचरे में जाएंगे तो किसी और तरीके से जाना पड़ेगा, डिफेंस जाएंगे तो किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। दीज आर रियलिटीज़ दैट वी हैव टू फेस। वी कैन डिसएग्री
with a lot, but this is what reality is, whether we like to believe it or not. अच्छा, अब उस reality को ज़हन में रखते हुए, if she goes down to a street and some lunatic or some illiterate or some ignorant says कि oh ये तो वही खातून है, उन्हें नहीं छड़ना, क्योंकि reality दोबारा पता नहीं होगी और दोबारा से उनकी जान को खतरा हो सकता है. Then what? This, अगर आपके ऊपर ना कहते हैं ना कि रिलीजियस ऑफेंस लग जाए, हमें लगता है कि पुलिस की सबसे बड़ी सक्सेस इस सारी केस स्टडी में ये कि हम लोगों ने उनके प्रेशर में आके एफआईआर नहीं दी. हमने कहा आपको जो लगता है ना, आप वो लिखिए एप्लीकेशन, दरखास्त देना आपका हक है, लेकिन एफआईआर हम सोच के देंगे. तो सिमिलरली वो क्लैरिफिकेशन जो थी, वो जो उन्होंने दी, वो हमने कंसेंट की बेसिस पे कहा कि मैडम, उन्होंने कहा हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनकी नीयत जानना चाहते हैं. हमने कहा हम पहले खातून से पूछेंगे. वी वेंट टू साउथ कैंट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल फिनिश इट एंड रैप इट अप. तो वी वेंट टू साउथ कैंट और उसके बाद हमने मैडम से पूछा कि मैडम हम उनसे मिलना चाहती हैं. तो कहती हैं कि आई गिव यू माई कंसेंट, आई मीट दैम, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. दिस कैन बी वेरीफाइड लेटर ऑन एज वेल. तो फिर हम लोगों ने उनको इकट्ठे बिठाया और हमने, और मेरा जो एसएचओ है, द ब्रेव मैन दैट ही इज, हमने कहा कि जी ये हुआ है सिनेरियो, and now this is what they have to say, and she is willing to say this. And this, whatever was said on the basis of consent. नहीं होना चाहिए था, ये वक्त बताएगा, लेकिन हो गया. ये उनकी सेफ्टी के लिहाज से उस टाइम पर जो बेहतर डिसीजन था वो ये था. अब वो सवाल, मैं और शुएब भी ज़रा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे सुबह में, जैसे मैं सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी कानून की नज़र में. खातून को हरास किया गया, पब्लिकली हरास किया गया, एक मॉब ने हरास किया और नजर आया खुदा न ख्वास्ता ये सानहे में भी तब्दील हो सकती थी चीज. अब वो खातून अगर एफआईआर करवाना चाहती हैं इन लोगों के हवाले से, इनके खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज करवाएगी तो क्या कानून साथ देगा? वो करवा सकती है और वो अभी भी करवा सकती है. आपको ये क्यों लगता है कि एफआईआर इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि हम नहीं चाहते थे? नहीं, पुलिस जो इंटरवेंशन करती है ना, वो 3 ज़ुमरों में करती है. सबसे पहली इंटरवेंशन होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो. सेकंड इंटरवेंशन होती है कि कोई माली नुकसान ना हो. तीसरी इंटरवेंशन होती है कि कोई जानी नुकसान ना हो. उसके बाद अगर पुलिस इंटरवीन करती है ना, तो इट्स क्रॉसिंग दैट लाइन. इट्स नॉट अलाउड टू इंटरवीन. एप्लीकेशन खुद लिखना पुलिस वाले का नहीं लिखना चाहिए. वो कहे कि जी इंसिडेंट क्या हुआ है आप बता दें, अगर इजाज़त देते हैं तो मैं लिखते, तो आप बोलेंगे मैं लिख दूंगा दरखास्त आपकी. इसी तरह खातून से पूछा गया, खातून अगर आज भी चाहे तो शी कैन लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट देम एंड शी हैज द राइट टू डू दैट. पर रियासत मुद्दा ही नहीं बन सकती. रियासत जो है, शी ऑल, मतलब रियासत, स्टेट इज टू बिग ऑफ अ वर्ड. आई एम अ स्मॉल एएसपी इन दिस एंटायर मशीनरी. तो जो एएसपी है एंड द रेडार जो है स्टेट का, उसके रेडार के ऊपर उन लोगों को हमें पता है कि वो लोग कौन हैं, एंड दे नो दैट वी नो who they are. And let's just see what happens. हो सकता है कि शायद let's be positive कि यही काफ़ी हो उनके लिए कि आइंदा के लिए उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, ऐसी कोई सोच नहीं रखनी. शबनम, उसके बाद कायद-ए-आज़म मेडल की सिफारिश और उसके बाद आर्मी चीफ से मुलाकात, एप्रिसिएशन, मैं उस एलिमेंट पर ज़रूर आऊँगा. कितना अच्छा फील हुआ उसके बाद? हमने तो देखा सोशल मीडिया पे there were only you all over सोशल मीडिया. कैसा फील हुआ? Truly speaking, the feeling of it hasn't sunk in yet because it's still under process. हमारे जो कोर्स कमांडर हैं उमर रियाज साहब थे, मारिया मेमन साहिबा की जो हस्बैंड हैं, जी, उन्होंने कॉल की ना, एंड मैं पीएसएल की ड्यूटी कर रही थी उस टाइम. ये इंसिडेंट हुआ तो उसके घंटे बाद सर की कॉल आई. तो आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया. आई हैव वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड. सो यू डोंट नो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी तक नहीं पता. उस टाइम मुझे, मैं गाड़ी से निकली, मैंने कहा सर ये सिग्नल्स का इशू है पीएसएल की वजह से ना. सिग्नल कहती है कि हैव यू बीन एबल टू प्रोसेस इट. मैंने कहा सर नो. और उस टाइम मुझे लगता है सर को अंदाज़ा हो गया था व्हाट इज़ हैपेंड, मैडम को अंदाज़ा हो गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था. तो अभी तक सिंक इन नहीं हुई है फीलिंग. माय फैमिली फ्रैंकली स्पीकिंग इज स्केयर्ड. So as a police officer, they're scared because of the kind of society that we live in. So if मेरी family scared है, तो imagine what the family of the victim is going. True that. सही है. तो इस वजह से मैं ये बात इस वजह से कोट करना चाह रही थी कि ये रियलिटीज़ हैं कुछ लाइफ की, अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन. शिवानो, आप बात करिए, आपकी फैमिली, ऑब्वियसली आप लोग तो डायरेक्टली एक तरह से इन्वॉल्व हैं, विक्टिम की फैमिली, विक्टिम खुद. ट्रस्ट मी, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो हर घर में हर माँ परेशान होती है अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए. इसके अंदर ना, यूजिंग योर प्लेटफॉर्म, आई वुड से कि लाहौर के अंदर एटलीस्ट द बिगेस्ट सिटी इन पंजाब,
You have a CTO, Chief Traffic Officer, who's a woman. The most powerful seat in investigation is SSP investigation. She's a woman. You've got 3 ASPs serving in the most difficult and the most challenging circles. Who they are women, from Model Town, where your CM is from, till Gulbarg to Naulakha, which has 9 police stations. All are female. You have had divisional police officers in Lahore who've been women. It's very unfortunate that this incident took place. In my personal capacity, I apologize to all the women out there that this incident took place. But if somebody ever coerces you or tells you what to do and what not to do, and you feel vulnerable, you feel insecure, please call on 15 and we would be there to help you. We have planned a walk where women are going to walk on Main Boulevard carrying banners, telling people that they have a right to do what they have to do, and no man is going to claim their public space. Yes. And no man is going to take what they have strived for all these years. Great. In Lahore. Great. All the best शहबानो. बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें. मैं फिर कहूँगा जो हमने आगाज़ में कहा था, we need more officers like you, we need more people like you in our society, in our departments, कि जिनकी वजह से ट्रस्ट आपका बहाल होता है, इदारे पर भी, यूनिफॉर्म पर भी, ऑफिसर्स पर भी, फॉर दैट मैटर इंडिविजुअल्स पर भी. We really wish and hope, दुआ भी करते हैं कभी ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जब कोई इतना अनसिक्योर, अनसेफ फील करे, may it be a woman or a man. Thank you once again, Shehbano, for joining us today.